मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं तो सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे कि क्या झारखंड में एक भी कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों नहीं अल्पसंख्यक, क्या एक भी सीट अल्पसंख्यकों को देना वाजिब नहीं है? जब हमारे 18% पे एक भी कैंडिडेट नहीं और 3% 5% वाला का 3 कैंडिडेट, ये तो समाज को हमको जवाब मांग रहा है, कहाँ से देंगे हम लोग? इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी ये आग्रह होगा अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, राष्ट्रीय लेवल के शीर्ष नेतृत्व को पूर्ण विचार करके एक प्रत्याशी को दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो इस बार हम लोग वोट को बहिष्कार करने जा रहे हैं। ये सचिव हैं अल्पसंख्यक विभाग की, तो सर अल्पसंख्यकों का बड़ा विरोध नजर आ रहा है। धनबाद के प्रत्याशी के लिए मांग हो रही थी लगातार कि कांग्रेस प्रत्याशी क्यों नहीं लेकर रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी क्यों नहीं कर रहा है। अब जब प्रत्याशी आए तो अल्पसंख्यकों का विरोध भी है, उसी प्रकार से एक बड़ा वर्ग विरोध भी करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे सोशल मीडिया पर कोई दबी जुबान पर बोल रहा है, कोई ओपन होकर बोलता है। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? विरोध है क्या? विरोध तो है, अंदर का विरोध तो अभी नज़र नहीं आ रहा, और करीब जैसे समय बीतेगा विरोध बाहर आएगा। जैसे जैसे धूप का गर्मी पड़ेगा, इलेक्शन करीब आएगा, लोग अफसोस कर रहे हैं इस बात का। हम लोग प्रतिनिधि करते हैं अल्पसंख्यक का, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश का सचिव हूँ। इसका नाते मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे कि क्या झारखंड में एक भी कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों नहीं अल्पसंख्यक। ये सवाल करते तो हम वहाँ पर थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाते। कौन लोग सवाल करते? ये अल्पसंख्यक सवाल कहाँ? पूरे धनबाद जिले में। क्या निरसा में, गोविंदपुर में? जी निरसा में, निरसा में लोगों से मिल रहे हैं तो एक ही बात कर रहे हैं, गांव देहात का एक ही आवाज़ है। क्या 14 सीट लोकसभा का है हमारे झारखंड में, क्या एक भी सीट अल्पसंख्यकों को देना वाजिब नहीं है? तो सारी नाराजगी एक सीट को लेकर, इसलिए कि पूरे झारखंड में किसी समाज का चर्चा को प्रतिनिधि करने वाला और हम लोग अल्पसंख्यक में एक भी लोकसभा नहीं जाए, पार्लियामेंट, इसका बहुत अफसोस है। लोगों के अंदर में जो सामाजिक आदमी बहुत आक्रोश है, हम लोग उसको जवाब नहीं दे पा रहे। सवाल क्या कर रहा है? वो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि सौरभ भाई आप लोग जो है 30 साल से आप जो राजनीति कर रहे हैं इसका हमको जवाब दीजिए। ये सवाल जवाब राहुल गांधी से नहीं हो रहा, जमीन में हमसे हो रहा, मैं इसका जवाब क्या दूँ? तो हमने कहा कि भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी हमारा पास 30 तारीख के बाद अभी लोकसभा का घोषणा। अभी जैसे गोड्डा में चेंज हो गया लोकसभा टिकट, क्यों चेंज हुआ? आपको क्या आवाज़ उठाई, कोई भी आवाज़ उठाया, विरोध किया गया, उसका वजह से मिला। सर एक बात बता देते हैं, जो हम लोगों के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक दीपिका सिंह पांडे और KM त्रिपाठी दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, यानी दोनों ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण को एक ही सीट मिलना चाहिए था और इसको लेकर उनकी टिकट को रोल बैक किया गया है और उसमें दीपिका सिंह पांडे का जवाब भी आ चुका है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे एक सीट का जो भी मांगेगी हम देने के लिए तैयार करेंगे, तो इसलिए उसकी टिकट नहीं कटी। ये बात आपको स्पष्ट करनी नहीं सर। अब आइए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, झारखंड में 7 सीट कांग्रेस लड़ रही है, गठबंधन बात करिए, 7 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें पहला ये है कि आप रांची देख लीजिए, आप फॉरवर्ड, धनबाद भी फॉरवर्ड और त्रिपाठी भी मिला फॉरवर्ड। जिसकी कम आबादी उसकी 3 कैंडिडेट नजर आ रहा सर। यहाँ आपने आप 18% वाला का एक भी सीट दे दिए, इसका हम लोग शर्मिंदा में पड़ गए। यहाँ वर्णों की बात करने लगे, अभी अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, इसलिए कि आप खुद दिखला रहे हैं, जब आप जिसकी 2% 5% आबादी है, आप उसका 3 विरोध स्वर्णों को लेकर है? नहीं, अल्पसंख्यक टिकट नहीं, अल्पसंख्यक के एक टिकट भी देगा तो संतुष्ट होता लोगों को। आपको में कंट्राडिक्शन आ रहा, समझ में नहीं आ रही, तो स्पष्ट करना चाहते हैं। आप स्वर्णों को टिकट मिलने का विरोध कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिलने का विरोध? हाँ सर, इसका कहना यह है कि राहुल गांधी एक बात बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या उतना ही उसकी टिकट का दावेदारी। ये बात तो राहुल गांधी मेरा का कहना है। तो जब कहना है तो सर ये भी हम लोग भी तो सर्वे कर रहे हैं कि जब हमारे 18% पे एक भी कैंडिडेट नहीं और 3% 5% वाला का 3 कैंडिडेट, ये तो समाज को हमको जवाब मांग रहा है, कहाँ से देंगे हम लोग? सर इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग की। उनका कहना है कि जातीय जनगणना जब हमारे पास लिस्ट होगा तो हमको टिकट देना, किस समुदाय को देना है, किसको देना है, किसकी कितनी आबादी है, इसका समावेश उसके बाद होगा। इसका अभी विरोध काहे कर रहे हैं सर? ठीक है सर, आप लोग तो वेट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार की बात हो जाने के बाद ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आज हमको एक तो मेरे आला कमान या प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हमको गारंटी दे कि क्या
आज जिला मैंने आज जो पार्लियामेंट अगर जीत जाता हमारा कांग्रेस पार्टी, तो क्या हम लोग को सम्मान कैसे मिलेगा? कौन नेतृत्व करेगा हमारा धनबाद जिला का? एक अंतिम सवाल जो है आपसे करेंगे, अल्पसंख्यक को लेकर पूरे भारत में जो बात किया जा रहा है, तो कुछ लोग ये भी कहते हुए हैं कि यहाँ या वहाँ में जो लोग विरोध करते हैं, मोदी जी का ये मैनेजमेंट एक अंदर का करिश्मा है जो लगातार मुस्लिमों को भड़का रहा है इस बात को लेकर, ताकि मुस्लिम भारत के वो उनका विरोध कर दे, राहुल गांधी की कैंडिडेट को विरोध कर दे, और उसके बाद उनका बैठना यानी मोदी जी का सरकार में बैठना आसान होगा। ये प्रोपेगेंडा आरएसएस के द्वारा निर्धारित की गई है, जो मुस्लिमों के बीच में कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है। इसको क्या देखते हैं? हाँ सर, आप जो सवाल किए बहुत अच्छा सवाल किए। अभी आपका इमरान प्रतापगढ़ी जो प्रदेश का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनेगा राष्ट्र का, मात्र एक पूरे हिंदुस्तान पर संतुष्टि किया ना अल्पसंख्यक लोग कि इमरान प्रतापगढ़ी का एक जगह मिला, उससे पूरे हिंदुस्तान में एगो खुशी का लहर दौड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 14 सीट में अगर एक कांग्रेस को टिकट मिल जाता तो संतुष्ट कर लेता अल्पसंख्यक। शरीफ अंसारी जी, आप महासचिव हैं कांग्रेस के, गोविंदपुर से बिलोंग करते हैं, तो आप लगातार कुछ न कुछ पार्टी के उस मामले को नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। सब लोगों को मानना प्रत्याशी आपके पास कांग्रेस ने निर्धारित कर दी, फिर विरोध किस बात है? देखिए, मेरा विरोध किसी प्रत्याशी से नहीं। कांग्रेस आलाकमान ने जितने भी लिस्ट का फरमान जारी किया, प्रत्याशियों से नाराजगी नहीं है। नाराजगी मेरा इस बात का है कि पूरे झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे समुदाय की है, यानी मुस्लिम समुदाय की। उसके बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के द्वारा मुस्लिम समुदाय को पूरे प्रदेश में जो उपेक्षा की गई है, जो एक भी टिकट नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी चिंतन का विषय है। खास करके हम लोगों की तरह युवाओं के लिए जो राजनीति से अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चिंतन का विषय है कि हमारे पूरे झारखंड में मुस्लिमों का एक ही नेता कद्दावर है, वो है आदरणीय फुरकान अंसारी साहब, और दूसरे नंबर में उन्हीं के पुत्र आदरणीय माननीय विधायक जामताड़ा डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। बाकी तो सब चुप्पी साध के बैठते हैं घर में बीबी का बात सुनते हैं, कौम का बात नहीं सुनते हैं। सर, एक सवाल है, इरफान अंसारी को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ज्यादातर हम लोग सोशल मीडिया में जो देख पा रहे हैं, वो एक बात को देखा जा रहा है, इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी, इसके अलावा किसी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो सवाल है कि इरफान अंसारी पे क्या आरोप लगा था? क्या सरकार गिराने का आरोप नहीं लगा था? क्या वो जमानत पर सरकार गिराने को लेकर नहीं है? फिर उसकी प्रतिनिधित्व के बाद मुस्लिम समाज क्यों कर रहा? देखिए, वही एक शहर है पूरे झारखंड में, आरोप तो किन्हीं के ऊपर लगता है। हमारा जो देश का गृह मंत्री है, तड़ीपार गृह मंत्री है, लेकिन आज गृह मंत्री के पद पर बैठा हुआ है। आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं, किसी पर भी आरोप लग सकता है। आरोप सिद्ध होना बड़ी बात है। क्या हमारे माननीय विधायक जी का आरोप सिद्ध हुआ है? कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट देकर बाइज्जत बरी कर दिया है। जब कोई साक्ष्य नहीं, तो कोई आरोप ही नहीं, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, तो कैसे हम दोषी मानेंगे उनको? सर, एक दूसरा सवाल मेरा पास आ रहा है यार, आप लगातार कुछ लोगों का सवाल है, हम लोगों का भी सवाल है जी कि आपका जो प्रदेश प्रभारी है जी, जो मेन होता है स्क्रीनिंग कमेटी का माना जाता है, प्रमुख आदमी माना जाता है राज्य का, उसमें प्रभारी आपके मुस्लिम साहब है, जो कश्मीर में मीर साहब है, आपके CLP लीडर आलमगीर आलम साहब है, जो डिप्टी CM है, आपके जो झारखंड से जो मेंबर गया है राज्यसभा के लिए, वो एक मुस्लिम गया है। 30% करीब संगठन में आप लोगों को जगह दिया गया है, उसमें फिर विरोध क्यों सर? देखिए, आपका हर एक सवाल का मैं बारीकी से जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, राज्यसभा जो सांसद गए हैं, वो जेएमएम कोटा से गए हैं, उनके बारे में बोल नहीं सकते। मुस्लिम है या नहीं सर? मेरा सवाल मुस्लिम है तो जेएमएम से है ना सर। मुस्लिम है कि नहीं? मुस्लिम है। आपने मुस्लिमों की बात की। हम देखिए, मुस्लिम है, लेकिन वो जेएमएम से है ना सर। मेरा सवाल वो हम जिस संगठन से कार्यरत करते हैं, दिन रात मेहनत करता है, उसी का बात करेंगे ना। वो तो जेएमएम के, वो हमें नहीं देखना है। आप रही बात CLP जो लीडर है हमारा, CLP लीडर कुछ बोलते आज तक, मैं तो मुस्लिम का नेता नहीं मानता हूँ। मुस्लिम का नेता एकमात्र फुरकान अंसारी। आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से जो CLP लीडर है उनको देख रहा हूँ, आज तक कभी किसी मुस्लिम समुदाय के कहीं भी अगर
उसके साथ जाति होता है, तो आज तक सीएलपी लीडर के द्वारा जुबान को खोला नहीं जाता है, सिवाय डॉक्टर इरफान अंसारी के। तो मैं कैसे नेता मान लूंगा अपने समाज का? मैं नेता मानता हूं जो हमारे समाज के लिए हक हुकूक का जो बात करता है, जो अधिकारों का बात करता है, उसको हम लोग नेता मानेंगे। सर, एक अंतिम सवाल आपके लिए कि क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं साफ शब्दों में, हम लोग पिछले लगभग, मेरा जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया हुआ लगभग 12-13 वर्ष हो गया, और 12-13 वर्ष से पार्टी को खून पसीना से सींचा है। अगर सिर्फ गोविंदपुर से धनबाद आने का अपना गाड़ी का पेट्रोल का हिसाब करेंगे ना, तो 5 लाख रुपए का पेट्रोल फूके, पार्टी के लिए 5 लाख से 7 लाख का पेट्रोल फूक दिए हैं। बाकी फील्ड का काम खर्चा तो छोड़ दीजिए, वो मैं निजी मजदूरी करके कमाया हुआ पैसा का, और दिन रात एक ही उम्मीद लेके कि हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए, लेकिन तो आज बहिष्कार करिए, क्या अपने प्रत्याशी को बहिष्कार करिएगा? पहले मेरा बात तो सुना जाए, लेकिन पता नहीं प्रदेश का नेतृत्व किस तरह का झारखंड का फीडबैक दिया दिल्ली में जाके आला कमान को कि इतनी बड़ी संख्या को आप बाइकआउट कर दीजिएगा। ये तो बाइकआउट हो गया भाई, भाजपा वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग प्योर कांग्रेसी है, मेहनत भी करते, यहाँ भी जगह नहीं, यहाँ भी दरी चटाई बिछाने का काम। बात समझ में आ गई सर, आप बहिष्कार करेंगे पार्टी पर? हाँ जी, मैं आज पुनः, और मुस्लिम समुदाय का गोविंदपुर में बहुत बड़ा एक बैठक भी होने जा रहा है, जिसमें पूरे लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम के जो समाज सेवी अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोगों का जुटान होगा और वहां पर निर्णय लेगा। और आज वहां पर से भी जो केंद्रीय नेतृत्व थे, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व थे, उन लोगों को आग्रह किया जाएगा कि आप जो निर्णय लिया गया उस पर पूर्ण विचार करके 14 लोकसभा में 1 लोकसभा किसी भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को दिया जाए। और आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी ये आग्रह होगा अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, राष्ट्रीय लेवल के शीर्ष नेतृत्व को पूर्ण विचार करके एक प्रत्याशी को दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो इस बार हम लोग वोट को बहिष्कार करने जा रहे हैं।